बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में आज हम आपको एक नया चैप्टर है पर्यावरण शिक्षा में तकनीक एवं जनसंचार साधनों का प्रयोग। इसमें एक टॉपिक है विविध पर्यावरणीय गतिविधियाँ, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न आयामों की जानकारी करने, उन पर विचार विमर्श करने या फिर उसे हर स्तर हर आयु वर्ग तक के लोगों को पहुंचाने हेतु आज अनेक गतिविधियां हो रही हैं। इनका मूल संचालन हमारे देश में भारत सरकार और राज्य सरकार के पर्यावरण विभागों के निर्देशन और उनकी दिशा बिंदुओं के आधार पर होता है। जो वित्तीय भार है ये दोनों अभिकरण यानी दोनों सरकारें वहन करती हैं। क्रियान्वयन का कार्य जो है शैक्षिक संस्थाएं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं, नेहरू युवा केंद्र, विश्वविद्यालय के कतिपय विभाग, स्काउट गाइड की स्थानीय जो शाखाएं हैं, लायंस एवं रोटरी क्लब आदि के द्वारा किया जाता है। अब इन लोगों का लक्ष्य क्या होता है, मतलब ये पर्यावरण के सापेक्ष में इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। पहली चीज़ तो यह होती है कि हम जनमानस में पर्यावरण के बारे में लोगों को हम सामान्य जानकारी से परिचित कराएंगे। दूसरा, नई जानकारी को हम खोजेंगे और जो खोजेंगे लोगों तक पहुंचाने हेतु एक हम कार्यक्रम तैयार करेंगे और विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा यानी जिन चीज़ों को हम खोज करके निकालेंगे उसे हम जनमानस तक कैसे पहुंचाएंगे। विभिन्न जो कार्यक्रम हैं या जो विविध हमारे जो पर्यावरणीय जो गतिविधियां हैं उनको हम कुछ भागों में बांटते हैं। तो जैसे सबसे पहला कार्य हम आपको प्रकृति संरक्षण कार्य की बात बताते हैं। तो क्योंकि ये जो प्रकृति का जो संरक्षण का जो कार्य है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर डिपेंड होता है। जैसे हमें आपको क्या करना चाहिए, बृहद पौधारोपण करना चाहिए, जो जलाशय हैं हमारे उनकी सफाइयाँ होनी चाहिए, जो हमारे जंगल हैं ये कटे ना यानी इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और चौथी चीज़ ये है कि जो हमारा प्राकृतिक रिसोर्स है उसे हमें आपको संरक्षण करना चाहिए। अब आइए हमें आपको बृहद पौधारोपण में क्या करना चाहिए। प्रकृति के नाम पर पिछले कई दशकों से जिस गति से वनों की कटाई हो रही है उससे तो यही अनुमान सहज आप लगा सकते हैं कि अगले कुछ वर्ष में मानो देश में वृक्ष नाम मात्र के रह जाएंगे। सामान्यतः 75 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से प्रतिवर्ष जंगल कटते हैं और वह सुविधा प्रदान करते हैं आवश्यकता की पूर्ति करने, खेल के मैदान तथा संचार माध्यमों के निर्माण के नाम पर हो रहा है। इनमें हम मकान अथवा आवासीय कॉलोनियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, बांध बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, सड़कें बना लेते हैं,
बस स्टैंड बना लेते हैं, रेलवे स्टेशन इत्यादि ये जो हमारी आवश्यकता बन गई है, तो हम करते क्या हैं कि वृक्षों को काट करके इनको बनाने की जो योजना है वो बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, क्योंकि कम वृक्षों से हमारा जो प्रकृति है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इस संदर्भ में हमें ये विचार करना चाहिए कि हमको करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम करना चाहिए। जितनी तेज़ी से, जैसे हमारा स्कूल हुआ, चिकित्सालय हुआ, बस स्टैंड हुआ, सड़कें हुई, मकान के अंदर या बाहर, व्यक्तिगत स्तर पर हमें आपको पौधारोपण करना चाहिए। वन विभाग या जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनके सहयोग से भी हमें पौधारोपण को करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से हमें जंगली पौधों के जो बीज हैं उसको गिरा दिए जाएं, यानी जैसे जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर कोई यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ वृक्ष उगाने का प्रयास किया जाए। ऐसा यदि हम करते हैं तो अगले 20 वर्षों में कम से कम हम उस स्तर तक पहुँच जाएंगे कि जिससे जो हमारे जीवन की जो मूलभूत जो आवश्यकता है, शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन की, वो कमी नहीं रह जाएगी। अगली बात आती है जलाशयों की सफाई। देश की 70% आबादी आज गांव में रहती है और वहाँ पीने के पानी अथवा अन्य कार्य हेतु जल का जो मुख्य स्रोत है पारंपरिक कुआं है, पोखर है, हैंडपंप है, तालाब है। प्रकृति ने इन्हें विरासत की शुद्धता प्रदान की है, लेकिन हम आप सभी लोगों ने मिलकर